नमस्कार, पानीपत अब तक में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी गतिविधियों के साथ मैं हूं प्रवीण ठाकुर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं पानीपत की मुख्य गतिविधियों पर। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को अपनी सेवाएं देकर लगातार गिरते लिंगानुपात पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली आशा वर्करों ने अपनी मांगों के समर्थन में आज रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के नाम एक ज्ञापन भी उपमंडल अधिकारी को सौंपा। अपनी मांगों को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ काम करने वाली आशा वर्कर प्रदर्शन करती आ रही है, लेकिन उनकी मांगों को अभी तक सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है, जिसके चलते आज जिले के अलग अलग क्षेत्रों से सैकड़ों आशा वर्कर जुलूस निकालते और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए पानीपत के लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्करों की मांग है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी के साथ साथ उन्हें 50% इंसेंटिव भी दिया जाए। आशा वर्करों ने कहा कि उनका यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा और कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द ही नहीं माना तो वे करनाल में आने वाली 20 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करेंगी। 2014 में काफी संघर्ष करके आशाओं ने 500 रुपए फिक्स और 50% इंसेंटिव और संस्थागत डिलीवरी के पैसे लागू किए थे, लेकिन आने वाली जो वर्तमान सरकार ने आशाओं के पैसे 50% के और 50% इंसेंटिव और संस्थागत डिलीवरी के पैसे काट लिए। इनको लेकर के पूरे प्रदेश की आशा वर्करों में काफी रोष है और आशा वर्करों ने ये सोच कर के स्टेट कमेटी की मीटिंग हुई, इसमें तय हुआ कि आशा वर्करों के जो पैसे रोके गए हैं उनको तुरंत से तुरंत सरकार लागू करे। अगर सरकार तब भी लागू नहीं करती है तो 20 अगस्त को हम करनाल के अंदर सीएम सिटी का घेराव करेंगे। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर शहर की सभी मार्केटों के प्रधान एवं सामाजिक संगठनों ने लाल बत्ती चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। इस मामले में उन्होंने डीएसपी जोगेंद्र राठी से मुलाकात की। सेक्टर 25 स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक महिला से 3 शेर के दांत बरामद किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष उर्फ मुन्नी सेक्टर 25 इंडस्ट्रीज एरिया में अपने परिवार के साथ रहती है। वन्य प्राणी निरीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर वहां छापेमारी की गई और वहां से संतोष नाम की एक महिला को शेर के दांतों सहित गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वन्य प्राणी निरीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 दिन पहले भी इन्होंने 8 लाख रुपए की तस्करी की थी और संतोष के साथी अभी तक फरार हैं। ये गंदा नाला है जो इस 25 सेक्टर में यहाँ पड़े हैं कुछ लोटा जाति के लोग और इनकी अमूमन ये शिकार प्रवृत्ति के लोग हैं और ये संतरों है कोई इसके घर से ये इसकी झोंपड़ी से 3 दांत पकड़ के लाए टाइगर के। कैसे पता चला जी आपको? ये मुखर होते हैं हमारे मुखर ने बताया। किस चीज़ के दांत है ये? क्या ये टाइगर के दांत है, शेर के। लगभग मार्केट में यहाँ हमारे यहाँ तो कोई नहीं है, बताते हैं कुछ अंधविश्वासी लोग हैं जो बाहर दूसरे देशों में भेजते हैं, दवाइयों में बताते हैं इस्तेमाल करते हैं या गले में पहनने के भी कई लोग वो करते हैं। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 9, 39, 42 का उल्लंघन है और 54 के तहत ये दंडनीय है। शक 2 इसके भाई थे, वो भी इसके साथ ही रह रहे थे, जो वो मौके से फरार हो गए। अभी क्लास नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर शहर की सभी मार्केटों के प्रधान एवं सामाजिक संगठनों ने लाल बत्ती चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। इस मामले में उन्होंने डीएसपी जोगेंद्र राठी से मुलाकात की। राजीव कॉलोनी में रहने वाली एक महिला ने किला चौकी पुलिस को शिकायत की, जिसमें महिला ने अपनी देवरानी पर लाडली योजना के तहत पेंशन दिलवाने का लोभ देकर हस्ताक्षर करवाने के लिए घर से जाने के बहाने उसकी बेटी को वार्ड नंबर 11 के प्रॉपर्टी डीलर राजू के कार्यालय में ले गई। वहां उसकी बेटी को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ राजू ने दुष्कर्म किया, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी राजू छोकर को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। आज शहर की सभी मार्केटों के प्रधान और अन्य सामाजिक व्यक्ति ने लाल बत्ती चौक पर प्रदर्शन किया और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मौके पर पहुंचे ही डीएसपी जोगिंदर सिंह राठी का कहना है कि पुलिस बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच कर रही है और जल्द ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले को लेकर पुलिस ने कई टीम बनाकर आरोपी की तलाश जारी की है। एक नाबालिग लड़की द्वारा एक रेप का मामला है, जिसमें उसने अपनी चाची व एक अन्य प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ शिकायत की है। उसकी चाची को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रॉपर्टी डीलर अभी तक इसमें अरेस्ट नहीं हुआ है। तो उसके लिए अरेस्ट के लिए ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे ताकि
त्वरित न्याय बच्ची को मिल सके। इसलिए हमने इसको विश्वास दिलाया है, सारी जनता को विश्वास दिलाया है कि हम बहुत जल्दी जो अपराधी है इसको सलाखों के पीछे भेजेंगे। और हमने कुछ अलग से टीम DSP क्राइम एस के साथ तरफ से इसको निर्देश मिले कि हमने क्राइम टीम को इन्वॉल्व करके और जल्दी से जल्दी इस मामले को नक्शे कर बच्ची को न्याय दिला सके। लगातार चल रही बारिश के चलते जहां एक ओर पूरा शहर जलमग्न है, वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज पीने के पानी को तरस गए हैं। पानी के लिए उन्हें इधर उधर भटकना पड़ रहा है। पानीपत के सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज और उनकी तीमारदारी में लगे लोग कल रात से ही पीने के पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं। पीने का पानी तो दूर, खाने के बर्तन धोने के लिए भी उन्हें पानी नहीं मिल रहा, जिसके चलते वे बारिश के पानी से ही काम चला रहे हैं। लोगों का कहना था कि इतने बड़े अस्पताल में पानी जैसी मूलभूत सुविधा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए, लेकिन अस्पताल प्रशासन इसमें भी बेबस और लाचार नजर आ रहा है। लोगों ने अस्पताल प्रशासन से मांग की है कि और तो वह जैसे तैसे काट लेंगे, लेकिन कम से कम पानी तो मुहैया करवाया जाए। स्टाफ से इसके बारे में पूछा पानी है कि नहीं है? कोई भी नहीं, को कार्रवाई कर रहे हो ना, कोई ना देख रहा है। सुबह से तो परेशान होगा जाली। पानीपत की सैनी कॉलोनी से बीते एक सप्ताह से लापता हुई किशोरी को पुलिस ने गांव भैंसवाल से बरामद कर लिया है। किशोरी के पिता ने बत्रा कॉलोनी वासी एक युवक पर उसे बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक सैनी कॉलोनी वासी 16 वर्षीय किशोरी बीती 5 जुलाई को घर से लापता हो गई थी, जिस पर लड़की के पिता ने बत्रा कॉलोनी में रह रहे 26 वर्षीय युवक राजवीर पर उसे भगाने का आरोप लगाया था। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर भीम सिंह सैनी ने बताया कि दोनों को गांव भैंसवाल के समीप एक फैक्ट्री से बरामद किया गया है। बहरहाल लड़के को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, जबकि नाबालिग होने के कारण लड़की को नारी निकेतन भेज दिया गया है। साथ को मतलब लड़की के पिताजी ने थाने में FIR लॉन्च कराई थी, उसकी लड़की चली गई थी, उसको बरामद कर दिया 11 तारीख को, और लड़का भी मतलब अरेस्ट कर दिया 2 केस में। लड़की नारी निकेतन चली गई, वो नाबालिग लड़की है। और लड़का 22 26 साल का रहने वाला है। उधर की हाथ छोया यूपी में शामली के पास। और ये लड़की सर? लड़की जिला एटा की रहने वाली है, रामनगर सैनी कॉलोनी में रहती थी, लेकिन यहाँ गोदाम में मतलब डेंगी बैचवाल गोदाम से चली गई थी। बैचवाल गोदाम 12 366 376 और पिछले काफी दिनों से आश्रम की जमीन को लेकर धरने पर बैठे साधुओं का हौसला लगातार हो रही बारिश भी नहीं डिगा पाई है, जिसके चलते उनका धरना बदस्तूर जारी है। जिले के गांव पुराना में मंदिर के साथ लगती जमीन पर हुए कब्जे के विरोध में साधु पिछले करीब 1 हफ्ते से धरने पर बैठे हुए हैं। लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे साधुओं का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर प्रत्येक अधिकारी के पास फरियाद लेकर गए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब तक आश्रम की जमीन कब्जा मुक्त नहीं होती, उनका धरना लगातार जारी रहेगा। BDP और सेक्रेटरी हमारे पास में आया था, उसके आश्वासन को हमने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि हमें विश्वास था कि वो काम नहीं करेंगे। उसके बाद में ADC ने, जब हम ADC के पास में मिले तो उस समय उन्होंने जवाब दिया था कि जाओ अपने पंचायत संभाल लो, जबकि पंचायत के दुख से हमने यहाँ पर आया था। हमारे पुराना गांव की पंचायत महिला है और विधवा है, उसका कोई सहारा नहीं है। इसके लोग दबंग लोग उसको भी दुख दे रहे हैं और जमीन को दबाए हुए हैं, जो कि मंदिर के कामयाब चीज है, और मंदिर 1-2 दिन का चीज नहीं है, हजारों बरस के लिए है। इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं कि वो जमीन अगर मंदिर में आ जाता है तो हमारे गांव की भलाई होगी, हमारे बाल बच्चों की भलाई होगी, हमारे सभी माता बहनें जो है खुश रहेंगे। सिर्फ वो 4-5 लोगों के चलते जो है हमारे गांव की जिंदगी भर परेशान रहे हजारों बरस, यह हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मजबूर होकर के हम जो मठ के बगल में जमीन है उसको हम मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं, गांव वालों से मांग रहे हैं, उसके आगे। लेकिन अभी तक से कोई प्रशासन DC साहब अभी नहीं आए। सोमवार को आने का आश्वासन मिला है, अगर आते हैं तो उनसे मिला जाएगा, नहीं आते हैं तो फिर ऐसे ही बैठे रहेंगे। कोई बात नहीं, भगवान की परीक्षा है। गांव वाले जो हमारा परीक्षा ले रहे हैं, गांव वाले ले रहे हैं, या भगवान ले रहे हैं, वो भगवान ले रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
प्रदेश में आए मानसून के कारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष भी खासा प्रभावित हुआ है, जिसके चलते इसे 3 दिन और बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि बीते सप्ताह स्वास्थ्य विभाग ने मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण किया जाना था, जो बच्चों को 9 प्रकार की विभिन्न बीमारियों से बचाता है। मिशन इंद्रधनुष से जुड़े डॉक्टर गिरधारी ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते अभियान में कुछ रुकावट आई है, लेकिन इसे पूरी तरह से सफल बनाने के लिए 3 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष के राउंड जैसे था, तो इतवार वाले दिन हमारे अर्बन एरिया में कैंप लगे हुए हैं। तो बरसात का मौसम है, तो दिक्कत तो सभी को आ रही है। टीका लगाने वाले को, जिनको टीका लगना है, वो भी मुश्किल है, गलियों में पानी भरा हुआ। फिर भी हमारी टीमें तैनात हैं वहाँ पे और बूथ लगे हुए हैं, और टीकाकरण अगर कोई करवाना चाहे तो आज की डेट में हम करवा रहे हैं उसको। कल प्रभाव काफ़ी बड़े 1/4 रह गया काम, आज तो 1/4 के करीब कवरेज आई है हमारी। तो कोशिश करेंगे कि ये रिपीट हो, उन छूटे नहीं बच्चे। तो जब भी बरसात रुकेगी तो वापस उन एरिया में हम कैंप वापस लगवाएंगे। मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास स्टेट से डॉक्टर अरुण आए हुए हैं, डॉक्टर सुभाष गोदार आए हुए हैं स्टेट हेडक्वार्टर से, डॉक्टर गिरधारी यादव हैं हमारे साथ, और श्री हरिओम जी हैं, अर्बन हेल्थ कंसल्टेंट हैं, जो इस प्रोग्राम को आज देख रहे हैं। हमारे डीआई से डॉक्टर नवीन सुनेजा, वो भी फील्ड में हैं, तो वो भी चेक कर रहे हैं। स्थानीय भगत सिंह स्मारक में हरियाणा स्टेट काउंसिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कॉमरेड अमरजीत कौर ने की। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कॉमरेड अमरजीत कौर ने कहा कि 20 जुलाई को देश भर में राज्य की राजधानियों में प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन दिए जाएंगे एवं प्रदर्शन को सफल बनाने के साथ साथ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय हड़ताल, बेमौसमी बरसात व ओलावृष्टि से नष्ट फसलों के मुआवजे की मांग एवं अतिथि अध्यापकों, कंप्यूटर टीचरों, लैब सहायकों सहित तमाम आंदोलन तबकों का समर्थन किया जाएगा। बैठक में सीपीआई के राज्य सचिव कॉमरेड दरियाव सिंह, किसान सभा के महासचिव सतपाल, खेत मजदूर यूनियन के महासचिव प्रेम सिंह आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। उनकी सारी सूचना देनी थी, और अभी चंडीगढ़ में हमारी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, उसके फैसलों को के ऊपर हम क्या करेंगे हरियाणा में। तो यहाँ पर इस मीटिंग में हमने निर्णय लिया है, एक तो 2 सितंबर की हड़ताल पूरे देश में होने जा रही है। हरियाणा के अंदर ट्रेड यूनियंस जो इस हड़ताल के काम को आगे बढ़ाएंगी, हमारी पार्टी उनको पूरा समर्थन देगी। हमारी किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन सब उसको समर्थन देंगे कि सरकार मजदूरों के ऊपर बहुत हमले कर रही है, समाज ये लेबर रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर मजदूरों के विरुद्ध कदम उठा रही है। दूसरा, हमने तुरंत निर्णय लिया, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि 20 जुलाई को पूरे देश के अंदर हम लोग प्रतिरोध दिवस मनाएंगे, और अब हमने इसको पूरी वामपक्ष पार्टियों के कार्यक्रम के रूप में बदला है। तो 20 जुलाई को हरियाणा से हमने यहाँ निर्णय लिया है इस सभा में कि 20 जुलाई को चंडीगढ़ पे राजभवन पे हम बहुत बड़ा मुजाहरा करने के लिए जा रहे हैं। तीसरा, हम लोग कह रहे हैं कि मुआवजे नहीं मिल रहे हैं, फसलें किसानों की बहुत बर्बाद हुई है और मुआवजे नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम अनाउंस हुए हैं और कई जगह तो अनाउंस नहीं हुए। तो किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, और अभी भी हम देख रहे हैं, आज मैं बात कर रही हूँ तो खूब बारिश चल रही है, तो किसान तो पहली पीड़ा से अभी बाहर नहीं आया है, तो अभी वो पीड़ा को झेल रहा है। तो उससे भी सरकार के से हमारी मांग है राज्य यहाँ की सरकार से कि हरियाणा की सरकार जो है उनके मुआवजों को दे, और जहाँ कब किए हैं उन मुआवजों को बढ़ाए और उन तक पहुँचने चाहिए मुआवजे। पानीपत अब तक में फिलहाल इतना ही। पानीपत की अन्य गतिविधियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।